वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो 16 संस्कार में 8वां आता है चूड़ाकरण संस्कार। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। तो शास्त्रों में वर्णित समस्त संस्कार व्यक्ति के आरोग्य, बल, ज्ञान, सुख, समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। और इसीलिए किसी भी संस्कार का महत्व कम नहीं है। सभी संस्कारों का अपना अपना महत्व है। और इस दृष्टि से चूड़ाकरण संस्कार का भी विशेष महत्व है। चूड़ाकरण संस्कार को बपन क्रिया भी कहा जाता है। और आम बोलचाल की भाषा में तो इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। जो प्रायः समस्त हिंदू समाज में संपन्न किया जाता है, इस संस्कार के द्वारा बल, आयु तथा तेज की वृद्धि होती है। और इसे प्रायः बालक के जन्म के 3, 5वें अथवा 7वें वर्ष नहीं तो 7वें वर्ष में विभिन्न संप्रदायों एवं परिवारों में अपनी कुल परंपरा के अनुसार संपन्न किया जाता है। अलग अलग जगह जो है अलग अलग प्रथा है। और परिवार में मुंडन संस्कार को अवश्य माना गया है। कोई गंगा के तट पर जाकर मुंडन करवाता है, कोई विंध्याचल जाकर मुंडन करवाता है, कोई तिरुपति जाकर मुंडन करवाता है। माने अलग अलग जो है स्थानों पर जाकर कोई मन्नतें मांगता है। उस मन्नत को पूरा करने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाकर मुंडन कराता है। तो चूड़ाकरण संस्कार हमारे लिए एक धार्मिक अनुष्ठान के समान है, किंतु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ भी इसका गहरा संबंध है। मस्तक के भीतर ऊपर की ओर जहां बालों का भंवर जैसा स्थान होता है, वहां संपूर्ण नाड़ियां तथा संधियों का मेल होता है। सब आकर वहां पर मिल जाते हैं। कहां पर? बीच जो शिखा, जो बीच जो है इस बीच में। तो यह शरीर का सर्वाधिक मर्म स्थान माना गया है। तो विद्वान मनुष्यों ने इसे अधिपतित मर्म स्थान कहा है। इस मर्म स्थान की सुरक्षित रखने की दृष्टि से ऋषियों ने इस स्थान पर चोटी रखने का निर्देश दिया है। चोटी को कहते हैं शिखा को भी। कोई शिखा बोलता है, कोई चोटी बोलता है, और गांव में तो चुरकी बोलते हैं। इस बारे में निवर्तयाम्यायुषे नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजात्वाय सुवीर्याय। अर्थात हे बालक, मैं तेरी दीर्घ आयु के लिए तथा तुम्हें अन्न को ग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए, उत्पाद शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शौर्य वृद्धि को लिए, सुंदर संतान प्राप्त के लिए, बल तथा पराक्रम प्राप्ति के योग्य होने के लिए तेरा चूड़ाकरण संस्कार करता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह संस्कार बल, आयु, आरोग्य तथा तेज की वृद्धि के लिए
किया जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। तो शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी इस संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस संस्कार के धार्मिक महत्व को समझने से पहले इसे शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखना आवश्यक है, ताकि इसके विराट महत्व को समझा जा सके। और शरीर विज्ञान के अनुसार यह समय दांतों के निकलने का होता है, और इस कारण से बालक के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों के होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए समय प्रायः सभी बालक रोते रहते हैं, संभव है। तो स्वभाव चिड़चिड़े हो जाते हैं, दस्तों का शिकायत रहती है, शरीर निर्बल हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। तो विद्वान महर्षियों ने इस स्थिति का विचार करके तो बालक को अस्वस्थ कारक कारणों से बचने हेतु इस संस्कार को करने का विधान किया है। और इस दृष्टि से सभी के लिए चूड़ाकरण संस्कार अत्यंत महत्व, अत्यंत उपयोगी तथा अत्यंत आवश्यक भी माना गया है। इस संस्कार का एक अन्य अत्यंत प्रचलित तथा आम बोलचाल की भाषा में जाना जाने वाला नाम है मुंडन संस्कार भी कहते हैं। तो परिवारों में प्रायः यही नाम अधिक प्रचलित है, और इस बारे में विद्वानों के साथ साथ परिवार की बड़ी समझदार महिलाएं भी यह मानती हैं कि मुंडन करवाने से बालक को अनेक शारीरिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सकता है। यह संस्कार त्वचा संबंधी रोगों से बचने के लिए अत्यंत लाभकारी भी माना गया है। और शिखा को छोड़कर बालक के सिर के शेष बालों को मुंड देने से शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है, जिससे उस समय होने वाले फोड़े, फुंसियां, दस्तों से बालक की रक्षा होती है। एक बार बालों को मुंड देने से वे बदमूल हो जाते हैं और फिर झड़ते नहीं हैं। तो मुंडन संस्कार में शिखा, चोटी जो शिखा के बालों को छोड़ देने का अत्यंत गंभीर और गूढ़ रहस्य है। और इस संस्कार के द्वारा बालक को शिखा धारण करने का योग्य बनाया जाता है। और इसके महत्व के बारे में आगे बताएंगे हम आपको। तो मुंडन का महत्व बताने के लिए महर्षि चरक ने लिखा है कि पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम सूची रूप विराजनम केशस्मश्रून खादीनां कल्पनम संप्रसाधनम। तो क्षौर क्रम करवाने, नाखून काटने और बाल संवारने तथा बालों के साफ रखने से पुष्टि, वृषता, आयु, पवित्रता एवं सुंदरता की वृद्धि होती है। इतना सब चीज होता है। तो बालक को मुंडन कराने के पश्चात उसके सिर में मलाई आदि का मालिश की जाती है और इसके मस्तिष्क में मजा वस्तुओं, इससे मस्तिष्क के मजा तंतुओं को कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है। यही आगे चलकर बालक को बौद्धिक शक्ति के विकास में सहायक बनती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का ठंडा होना आवश्यक है। तो इसे शरीर विज्ञान के विद्वानों तथा प्राकृतिक चिकित्सकों ने भी सही माना है। चूड़ाकरण संस्कार को दोष परिमार्जन के लिए भी आवश्यक माना गया है। तो गर्भावस्था में जो केस उत्पन्न होते हैं उन सबको दूर करके चूड़ाकरण के द्वारा बालक को संस्कार के तथा शिक्षा के युग बनाने जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि चूड़ाकरण के द्वारा अपात्रीकरण के दोष का निवारण होता है। और चूड़ाकरण संस्कार किस समय में किया जाना चाहिए, इसे स्पष्ट करने के लिए बृहस्पति ने कहा है कि तृतीयेपि शिशोर्गर्भ जन्मतो वा विशेषतः पंचमे सप्तमे वापि स्त्रियाः पुंसोऽथवा समम्। अर्थात गर्भ से तीसरे वर्ष में अथवा जन्म से तीसरे वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में और 7वें वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया जाता है। और चूड़ाकरण संस्कार के समय के महत्व को स्पष्ट करते हुए नारद जी भी ने कहा है कि जन्मतस्तु तृतीये च श्रेष्ठमिच्छन्ति पंडिताः पंचमे सप्तमे वर्षे जन्मतो मध्यम भवेत् अधमं गर्भतः स्यातु दशमौका दशे पिवा। तो जन्म से तीसरे वर्ष से चूड़ाकरण संस्कार उत्तम है, तीसरे वर्ष में, और 5वें अथवा 7वें वर्ष मध्यम, तथा गर्भ से 10वें अथवा 11वें वर्ष में निम्नतर का होता है। नारद जी के इस कथन के अनुसार यथासंभव उत्तम पक्ष अर्थात जन्म से तीसरे वर्ष में ही यह संस्कार किया जाना चाहिए। और इस संस्कार के द्वारा बालक में गुणों की वृद्धि होती है। तो उसमें मनोवांछित विशेष गुणों का समावेश किया जाता है। और इस संस्कार में सिर के समस्त बालों को मुंड दिया जाता है, किंतु शिखा के बालों को रहने दिया जाता है। और इससे इस संस्कार द्वारा शिखा के महत्व को स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। यही कारण है कि अनेक व्यक्ति यह समझ नहीं पाते हैं कि बुद्धि, बल, आयु तथा तेज के साथ शिखा का संबंध है। ये बहुत से लोग नहीं समझते। अब के तो लोग शर्म आती है उनको शिखा रखने में, लज्जा आती है उनको, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। और इसके उत्तर के लिए पूर्व में दिए गए शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जा चुका है। और इस बारे में वेद वाक्य है कि दीर्घायुत्वाय बालाय वर्चसे शिखायै, अर्थात दीर्घवायु, बल तथा तेज के लिए शिखा का स्पर्श करता हूं। सभी मानवों को दीर्घायु, बल तथा तेज की आवश्यकता रहती है। और इन्हें प्राप्त करने के लिए सभी को शिखा धारण करने के लिए प्रेरित किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सदोपवीति न भाव्यम सदा बद्ध शिखे न च विशिखो व्युपतितश्च यत् करोति न तत्कृतम्। तो द्विज मात्र को हमेशा यज्ञोपवीत पहने रहना चाहिए तथा शिखा निरंतर बांधी होनी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत और शिखा के किए गए समस्त कार्य जो है व्यर्थ हो जाते हैं, तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है जो भी करता है। तो शिखा का होना अति आवश्यक है। यदि बल, तेज, दीर्घायु अपने बच्चों को बनाना है तो उसको शिखा रखना जरूरी है।
और प्राचीन काल से शिखा का भी महत्व है। हमारे समस्त शारीरिक चेष्टाओं को नियंत्रण करने का केंद्र हमारा मस्तिष्क ही है। शारीरिक तथा मानसिक समस्त प्रकार की क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। और मस्तिष्क यदि पूरी तरह से शक्ति संपन्न है तो मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ रूप से जीवित रह सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बारे में वेदों में भी जिमेव शरदः शतम् कहा गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति 100 वर्ष से भी अधिक दीर्घजीवी हो सकता है, मात्र शिखा रखने से। सोचिए शिखा रखने का कितना महत्व है। तो शिखा ही व्यक्ति की ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखने में सहायता करती है। तो सामान्य व्यक्ति की बात यदि छोड़ दी जाए तो शिखा के अभाव में बड़े बड़े बलशाली तथा तेजस्वी पुरुष भी तेजहीन हो जाते हैं। इस बारे में महाभारत के फिलभाग हरिवंश पुराण में एक कथा आती है कि गुरु वशिष्ठ के सागर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध तथा बलशाली शिष्य हुए थे और प्रजा भी अपने राजा को बहुत अधिक चाहती थी। सागर के पिता राजा बाहु भी अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रजापालक राजा थे। वे किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध थे और उनका पूरा ध्यान केवल प्रजा के हित में लगा रहता था। सागर को भी पिता की इसी ख्याति पर गर्व होता था। राजा बाहु की लोकप्रियता से ईर्ष्या में भरे पश्चिम प्रांत के राजाओं ने मिलकर राजा बाहु पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण इन राजाओं के सामने उनकी सैन्य शक्ति बहुत कम थी, इसलिए युद्ध में उनकी पराजय हो गई और इस पराजय से राजा बाहु बहुत दुखी हुआ। वे अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहा था। इस कारण से कुछ समय बाद उन्होंने वन में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। सागर को इस समस्त घटनाओं का पता चला तो वे दुखी हो उठे। पिता के इस प्रकार के अंत में उन्हें क्रोध और प्रतिशोध के आग में भर दिया और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिन राजाओं ने उनके पिता पर आक्रमण किया है वह उन सभी को विनाश कर देंगे। सागर की इस हुंकार से राजा, जिन्होंने राजा बाहु पर आक्रमण किया था, भय के मारे भर गए। वे अपनी सुरक्षा के लिए वशिष्ठ जी के पास गए और प्राण रक्षा का निवेदन किया और वशिष्ठ जी ने आश्वस्त किया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि सागर से बात की और उन्हें समझाया कि वह राजाओं का वध नहीं करें। सागर ने वशिष्ठ जी को वचन दिया वे उनकी आज्ञा का अनादर नहीं करेंगे किंतु अपना प्रतिशोध भी अवश्य लेंगे। बाद में उन्होंने समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त किया। गुरु आज्ञा से उनका वध तो नहीं किया किंतु उन सभी का अर्धमुंडन करके छोड़ दिया। ऐसा करने से सभी राजा प्रभावित तथा निस्तेज हो गए। यह कथा चोटी अर्थात शिखा के महत्व को स्पष्ट करती है। जो व्यक्ति संकोचवश लज्जा से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो शिखा को धारण के महत्व को उपेक्षा करता है का गहन चिंतन मनन करना चाहिए। साइंटिस्ट वो भी शिखा रखते हैं। तो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलने लगा है।
उनकी उपेक्षा करने लगा है। ऐसे में समस्त लोगों को यह अध्ययन अवश्य गंभीरता से करना चाहिए। इसके बाद में इस महत्व को स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वान महर्षियों द्वारा दिए गए निर्देश तथा व्यवस्थाएं बहुत अधिक महत्व रखती है। यह व्यवस्थाएं तथा निर्देश मानव जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करने के साथ साथ आरोग्य तथा आयुष्य भी प्रदान करते हैं। और इस दृष्टि से चूड़ाकरण संस्कार का भी कम महत्व नहीं है। चूड़ाकरण संस्कार के अंतर्गत शिखा बंधन का विशेष महत्व स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसका संबंध मस्तिष्क के साथ है और हमारे जीवन के समस्त क्रियाकलाप मस्तिष्क द्वारा ही निर्देशित तथा नियंत्रित रहते हैं। तो शिखा बंधन एक तरफ जहां हमारे धर्म से संबंधित है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तो शिखा हमारे ज्ञान शक्ति को पूरी तरह से चैतन्य रखती है और उसे हमेशा अभिवृद्धि की ओर अग्रसर करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से काली वस्तुएं सूर्य की किरणों से अधिक ताप एवं शक्ति को प्रभावित करती हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से काली वस्तुएं सूर्य की किरणों से अधिक ताप एवं शक्ति का आकर्षित करती है। तो शास्त्रों का भी मत है कि हमारी बुद्धि सूर्य का अंश है। इसलिए हम प्रतिदिन ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र से हम अपनी बुद्धि तथा मेधा शक्ति को जागृत करने के लिए ही सूर्य उपासना करते हैं और उनसे प्रखर बुद्धि के लिए याचना प्रार्थना भी करते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक वस्तु का छोटा अंश अपनी पूर्णता को तभी प्राप्त करता है जब वह अपने आप को पूरी तरह से अपने बड़े अंश में मिला दे। तो सभी नदियां विशाल समुद्र में अपने आप को मिलाकर पूर्णता को प्राप्त करती है, क्योंकि नदियां छोटा अंश है और समुद्र बड़ा अंश है। तो इसी प्रकार पत्थर अथवा पत्थर जैसी चीजें को आसपास में उछाला जाता है तो वह वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर कहा जा सकता है कि इस पार्थिव वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि पार्थिव वस्तु एक छोटा अंश है जबकि उसका पृथ्वी बड़ा अंश है। उसी प्रकार दीपक को देखा जा सकता है। दीपक की लौ सूर्य का छोटा अंश है, इसलिए दीपक जलने पर उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है। तो पश्चात देशों के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि सूर्य की जीवन शक्ति का मूल कारण है और उसी सूर्य के अंश बुद्धि तथा प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषियों ने बुद्धि के केंद्र मस्तिष्क पर बालों की गुच्छा रखने का निर्देश दिया है। तो बालों का यही गुच्छा चोटी तथा चूड़ा कहा जाने लगा है। तो शिखा के बालों का रंग काला होने के कारण सूर्य की मेघा तथा प्रकाशिनी शक्ति को अपनी ओर आकर्षण करता है। तो शिखा रखने का कारण है। तो चूड़ाकरण संस्कार द्वारा बालक के सिर पर शिखा को धारण करना आवश्यक बताया गया है। विद्वान मनुष्यों ने ऐसा करने के लिए कुछ प्रमुख कारण बताए हैं जो शिखा के महत्व को स्पष्ट करने के साथ साथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि शिखा रखा जाना क्यों आवश्यक है
और इसमें से कुछ प्रमुख कारणों के बारे में यहां बताया जा रहा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहला कारण जानने से पूर्व जो है तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावली के छठे अनुवाक में शिखा रखने के रहस्य का महत्व बताया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं इसको। अंतरेण तालुके यश अस्तना इवावलंबते सेन्द्रयोनिः यत्र शोके शांतो विवर्तते व्यापोह्या शीर्ष कपाले। तो मुख के अंदर दोनों तालुआ जो होती है, तो मुख के अंदर जो दो तालुआ है और उसके मध्य में स्तन की तरफ जो मांसपिंड लटकता है, उसके आगे कोशों का मूल स्थान ब्रह्मरंध्र है। और यहां से सिर के कपाल का भेदन करके इंद्रिय योनि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सुषुप्ना नाड़ी आती है। यह नाड़ी अपने मूल स्थान से ऊपर की ओर बढ़ते हुए ललाट के मध्य में विचरती है और इसके रंध्र भाग शिखा स्थल के, यहां जो है शिखा स्थल के ठीक नीचे को खुलती है। योगी इसे सुषुम्ना का मूल स्थान मानते हैं। आयुर्वेद में इसे मस्तुलिंग कहते हैं। मस्तुलिंग के साथ वाले आगे के भाग को योगी ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ब्रह्मरंध्र को ज्ञान शक्ति का केंद्र भी माना जाता है, तो मस्तुलिंग को कर्म शक्ति का केंद्र माना जाता है। ये दोनों जो है, ये दोनों केंद्र जिसके समर्थवान, जितने समर्थवान तथा स्वस्थ होंगे उतने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी। यह दोनों जो है पास पास होते हुए भी इनकी प्रकृति में बहुत अधिक भिन्नता है। ब्रह्मरंध्र जिसे वैद्य मस्तिष्क कहते हैं, शक्ति प्रिय है, जबकि मस्तुलिंग भी प्रकृति उष्म है। तो इस कारण मस्तुलिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊपर गोखुर के समान बालों को गुच्छा रखा जाता है। उसके ऊपर गोखुर के समान जो है बालों का गुच्छा रखा जाता है यहां पर मस्तक पर, और यह बाल सूर्य से अपने लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो बालों का यही गुच्छा शिखा के रूप में धारण किया जाता है, इसीलिए शिखा रखने का यही कारण है, ये रहस्य है। तो विद्वान महर्षियों ने मानव मस्तिष्क के जिस स्थान पर शिखा रखने का निर्देश दिया है उसके ठीक नीचे मज्जा जंतुओं द्वारा निर्मित मस्तुलिंग बुद्धि चक्र जो है और उसके पास ब्रह्मरंध्र है। ऐसे शरीर विज्ञान का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन दोनों का सहदल कमल में अमृत रूपी ब्रह्म के अधिष्ठान माना गया है। और शास्त्र विधि से व्यक्ति जब अनुष्ठान अथवा साधना करता है तो उसके प्रभाव से उत्पन्न अमृत वायु वेग से इस सहस्त्रदल कर्णिका में प्रवेश करता है। इस समृद्ध तत्व का मूल केंद्र सूर्य है। इसीलिए यह अमृत तत्व यही न रुक कर मूल केंद्र सूर्य में विलीन होने के लिए सिर के मर्मस्थल को भेद करके निकलने का प्रयास करता है। भेद करके निकलने का प्रयास करता है। यदि से रोका ना जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि मर्मस्थल का धारण शिखा खुली हुई है
तो वह अमृत तत्व धीरे धीरे बाहर निकलकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो शिखा में यदि गांठ लगा दी जाए तो अमृत तत्व शिखा की गांठ से टकरा कर पुनः सहस्त्रदल कर्णिका में ठहर जाता है। और यही कारण है कि किसी भी प्रकार के अनुष्ठान अथवा साधना करते समय शिखा में गांठ लगाने का निर्देश दिया गया है। और गांठ लगाते समय साधक कहता है कि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखायै बस, अर्थात दीर्घायु बल तथा तेज प्राप्ति के लिए शिखा का स्पर्श करता हूं, गांठ लगाता हूं। इस संदर्भ में धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि स्नान, होम, संध्या, वंदन, देव पूजन, ध्यान आदि का पहले शिखा में गांठ लगाना आवश्यक है। और इस बारे में भी कहा गया है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि सदा कुर्या दिते तन्मनूरन व्रतवीत। तो विद्वान महर्षियों द्वारा खोजे गए अमृत तत्व को पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। वे इसे प्रभावित के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि यह दृश्य शक्ति युज शक्ति है। हमारे देशों में भी देखने में आता है कि बाहर जो पश्चिमी देशों के लोग आए हैं, हमारे भारत में आके हमारी संस्कृति को सीखकर और संस्कृति को अपनाते हैं, सीखा रखते हैं। और हमारे भारत के जो लोग हैं वो लज्जित महसूस करते हैं। कितनी दुर्भाग्य है, ये कितनी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित चीज हम उसको अपना नहीं रहे हैं और हमारे पश्चिम देशों के लोग आकर हमें यहाँ पर आकर और उससे ज्ञान लेकर उसको अमल कर रहे हैं। यह ओज शक्ति विश्व के महानतम महर्षियों, संतों, अवतारों तथा देवहूतियों तथा देवदूतों में उनके निरंतर ध्यान मग्न अथवा साधना में निमग्न रहने के कारण उनके सिर के पीछे प्रकाश चक्र रूप में दिखाई देती है। चित्रकार इसे सिर के पीछे सफेद हल्का पीला अथवा लाल पीला चक्र रूप में दिखाई देते हैं, चक्र के रूप में दर्शाते हैं। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक और हिंदू धर्म के वेद भाष्यकार मैक्स मुलर तथा विक्टर क्रोमर इस बारे में बताया है कि ध्यान करते समय यह ओज शक्ति प्रकट होती है। चिंतन की एकाग्रता से यह ओज शक्ति तीव्रता के साथ निकलती है और अपने ईश्वर साधना में ध्यान एकाग्र किए जाने के जो प्रक्रिया है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रभु की शक्ति शिखा के रास्ते आने जाने लगती है। इसी के साथ साथ मृदुल चुंबकीय तत्व की वर्षा होने लगती है। और जब ये दोनों शक्तियां आपस में टकराती है तो मस्तिष्क के ऊपरी भाग में इंद्रधनुषीय रंग का एक मोहक दृश्य उपस्थिति होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो मानव पिंड का पांचवा भाग मस्तिष्क का एक गुप्त द्वार है, उसे दशम द्वार भी कहा गया है। यह वैसा ही होता है जैसा तालू के अंदर स्तन के समान इंद्रियोनी होती है। इस द्वार की रक्षा के लिए शिखा धारण की जाती है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के समय उसमें गांठ लगाई जाती है। तो शिखा रखने के लिए भावना को भी एक कारण माना गया है। उपासक जिस भावना के साथ उपवास करता है वैसे ही उसे सिद्ध प्राप्ति होती है और भावना उसे उपास्य से
निकट लाती है। इसीलिए उपासक अपने उपास्य की कृपा प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं, समय उपास्य का प्रतीक चिन्ह धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि शिखा के भक्त शिव का उपासना करते समय अथवा हर समय रुद्राक्ष धारण करते हैं। कुछ शिव उपासक जो हैं, कुछ शिव उपासक के समय शरीर का भस्म का लेप भी करते हैं। शिव को भस्म तथा रुद्राक्ष दोनों ही प्रिय है। और इसी प्रकार विष्णु के उपासक वैष्णव भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी का माला धारण कर लेते हैं और इससे उपासक को उसकी उपासना के वांछित फल को प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार अग्नि के उपासक होने के कारण ब्राह्मण अग्नि का प्रतीक चिन्ह शिखा रखते हैं। इस संदर्भ में विद्वान सृष्टि के मूल अग्नि को मानते हैं और संस्कृति में अग्नि को शिखी कहते हैं। इसीलिए मनुष्य के शरीर में अग्नि का स्वरूप को शिखा के रूप में व्यक्त किया गया है। तो शिखा का महत्व तड़ित चालक के समान माना गया है। जैसे तड़ित चालक विद्युत को अपने तरफ खींच लेती है, उसी प्रकार शिखा भी अंतरिक्ष में बहने वाली ईश्वर की ओज शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहती है। और अनुष्ठान के समय साधना में रत साधक संपर्क ईश्वर से करवाने में शिखा साधक की सहायता करती है। तो शिखा जो है ईश्वर को प्राप्ति में सहायक है। और शिखा के महत्व को केवल हमारे देश में अपितु विदेशों में लेखकों, विद्वानों तथा विचारकों ने भी स्वीकार किया। पहले के ऋषि मुनियों की बाल लंबी जटाएं के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। इसका क्या कारण था? कि उनके बाल रस्सियों के समान जटाओं में बदल जाते थे। तब ऋषि मुनि साधना में दीर्घ अवधि तक लीन रहते थे। उन्होंने साधना में इतनी उत्कृष्टता प्राप्त कर ली कि उनके मस्तिष्क से अमृत रस का स्राव निरंतर होता रहता था। इस स्राव को रोकने की क्षमता केवल मात्र शिखा में नहीं होती है। तब इन साधुओं ने जटाओं जैसे लंबे बाल रख लिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वयं प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की जिससे अमृत रस के स्राव को रोका जा सके। और प्रकृति ने कि लंबे बालों को जटाओं में परिवर्तित कर दिया। जटाओं का बाल आपस में इतने गुत्थे रहते थे कि अमृत का रस उसके छोर तक पहुंचना ही असंभव हो जाता था। परिणाम स्वरूप अमृत रस सहस्त्रदल कर्णिका में पुनः लौट जाता था। ऐसी से शिखा तथा शिखा बंधन का महत्व स्पष्ट हो जाता है। और अधिकांश व्यक्ति जो है संभवतः यही सोचते हैं कि शिखा तथा शिखा बंधन का महत्व केवल हमारे देश में ही समझा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इन बारे में विचार किया जाए तो ईसाइयों ने शिखा के महत्व को हमारे विद्वान ऋषि महर्षियों से ही समझा होगा और उन्हीं से इस बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त की होगी। क्योंकि शिखा धारण करना एवं शिखा बंधन प्राचीन काल से हमारे संस्कारों में देखने को मिलता है। विश्व में हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहां शिखा धारण की विशिष्ट संस्कारों में प्रतिपादित किया और जिसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। यहां ईसाइयों द्वारा शिखा बंधन, ताकि शिखा बंधन के महत्व को आप जानें। ईसाइयों के धर्मशास्त्रों में राजा सिमसन का उल्लेख प्राप्त होता है। राजा सिमसन और वीर एवं प्रतापी राजा था।
वो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। इस कारण प्रजा भी राजा शमसन को बहुत अधिक चाहती थी। तो राजा शमसन की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही थी। अनेक राजाओं ने उसे समुद्र में पराजित करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। वे अब इस बात को समझने लगे कि शमसन की शक्ति के पीछे अवश्य कोई रहस्य है, जिसके कारण उसे पराजित नहीं किया जा सकता। अब अन्य राजा इस प्रयास में थे कि शमसन की शक्ति के रहस्य को जानकर उस शक्ति को तोड़ा जाए। तब राजा शमसन की सेना में एक सैनिक ने शत्रु राजा को एक विचित्र जानकारी दी। उसने कहा कि राजा शमसन सिर पर शिखा रखता है और उस शिखा में गांठ लगती रहती है। उस शिखा में गांठ लगी रहती है। राजा का शक्ति का यही रहस्य है। उस भेदिए सैनिक ने यह भी बताया कि अगर राजा शमसन की शिखा को काट दिया जाए तो उसकी शक्ति का स्रोत अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। और रहस्य के बारे में जानकर शत्रु राजा प्रसन्न हो गया। उसने भेदियों को सैन्य को भारी धनराशि उपहार में दी और यह भी कहा कि किसी प्रकार से राजा के शिखा को काटने की व्यवस्था की जाए। ऐसा होने पर उसे और अधिक धनराशि दी जाएगी। उस सैनिक ने एक अन्य सैनिकों को लालच राजा के शिखा को एक रात में काट दिया और उसकी सूचना शत्रु राजा को दे दी। बाद में राजा शमसन पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया और इस बार राजा शमसन आसानी से पराजित हुआ। तो शिखा शक्ति का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। इस बारे में ज्ञान होता है कि हमारे ऋषि महर्षि कितने विद्वान थे। उससे उनके अलौकिक ज्ञान, प्रतिभा, दूरदृष्टि और अनुसंधान कौशल के बारे में भी विशेष जानकारी प्राप्त होती थी। शिखा बंधन कैसे करें तथा शिखा धारण करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे विचार में आप सभी को इन बातों की जानकारी का होना आवश्यक है कि शिखा बंधन के बारे में हमारे विद्वान महर्षियों का निर्देश है कि शिखा धारण प्रतिदिन स्नान आदि करने के पश्चात पूजा हवन तथा संध्या आदि करने के पूर्व शिखा बंधना आवश्यक है। इसके लिए वह सुखासन पर बैठकर आचमन तथा पवित्री धारण करे। इसके बाद शिखा को सुलझा कर एक स्नान कर ले। इसके बाद जो है अग्रांकित मंत्रों को पढ़ते हुए शिखा के मूल जो है वो बाएं हाथ से पकड़े। बाएं हाथ से पकड़ते हुए तर्जनी अथवा अंगूठे को शिखा से सटाकर शेष शिखा भाग को शिखा की लंबाई के अनुसार 1 या 2 बार लपेट कर गांठ दे दे। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठा देवी शिखा मध्य तेजो बुद्धि कुरुष्व में। तो जिन व्यक्तियों को उपदेश मंत्र याद न रहता हो तो वे उसे स्थान पर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए शिखा बंधन कर सकते हैं। भी मैंने आपको बताया है कि शिखा धारण करने के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे आरोग्य प्राप्ति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त एक और पवित्र धार्मिक कृत्य है और सामाजिकता का प्रतीक भी है। हमारी पूजा उपासना तथा साधना से हमें जिस ओज की प्राप्ति होती है उसका शरीर से निष्कासन न हो पाए, इसीलिए शिखा का बांधना आवश्यक है। हमारे विद्वान महर्षियों ने तथा शास्त्र द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि समस्त प्रकार के धार्मिक कृत्य करने से पूर्व शिखा का बंधन अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा की गई पूजा साधना का लाभ प्राप्त नहीं होता है।
अनेक स्थानों पर यज्ञोपवीत की महिमा भी शिखा के सदृश मानी गई और उसे भी धारण किया जाना आवश्यक बताया गया है। इस बारे में कहा गया है कि यज्ञोपवीत तथा शिखा के बिना यज्ञ, दान, तप, व्रत, अनुष्ठान आदि शुभ कार्य जितने भी हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्युपतीतश्च यत्करोति न तत्कृतं बिना यक्षिखया कर्म बिना यज्ञोपवीतकं राक्षसा तद्विज्ञेयं समस्ता निष्फला क्रिया। तो मनुष्य जीवन भर दीर्घायु, बल, तेज तथा उन्नति के लिए प्रयासशील रहता है और इस सब की प्राप्ति में शिखा का अत्यंत महत्व है, जिसे न केवल हमारे देश तथा धर्म ने स्वीकार किया अपितु विश्व के अनेक देशों ने भी शिखा तथा शिखा बंधन को स्वीकार किया है। हमारे देश भारत को विश्व का धर्म गुरु होने का गौरव प्राप्त है। विश्व के अनेक देशों ने धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म के लिए भारत को अपना आदर्श माना है और इसीलिए यह संभव है कि भारत के कारण से ही हम अन्य देशों ने शिखा के महत्व को अवगत हुए। अनेक देशों के विचारकों ने स्वीकार किया कि शिखा मनुष्य की ज्ञान शक्ति चैतन्य रखते हुए उसे हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर करती है। शिखा रखने तथा उसके नियमों का पालन करने से सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, सुचिता और सद्विचारों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। साधना में आवेश हो तथा आवेगों का आदान प्रदान से साधक की आत्मशक्ति प्रबल होती है। इसी से लौकिक एवं परलौकिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और शिखा हिंदू जाति का प्रतीक चिन्ह है। जब विश्व में इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, फिर इस बारे में किसी प्रकार से संकोच नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार का मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। धर्म क्यों है? कि शिखा से हमें लाभ है, गलत कार्यों में नहीं ले जाती है। तो चूड़ाकरण संस्कार को विशेष उपाय भी है। तो जन्म समय से अथवा गर्भधान से विषम वर्ष में और तिथियों में चैत्र मास में 13 मार्च से 13 अप्रैल को छोड़कर उत्तरायण, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार को तथा उन्हीं दिवस ग्रह की राशि ऋतु में 2, 4, 3, 6, 7, 9 अथवा 12 उन्हीं नवमांश में तथा शिशु की जन्म राशि और जन्म लग्न में 8वें भाव में कोई ग्रह न हो तो मृगशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी अथवा पुष्य नक्षत्र में पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, त्रिषडाय 3, 6 अथवा 11 भाव होने पर मुंडन संस्कार अधिक शुभ माना जाता है। मुंडन संस्कार के बाद शिशु को सिर पर हल्दी और केसर की स्वास्तिक या चिन्ह बनाना चाहिए। और मुंडन संस्कार में आप इस उपाय का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका शिशु भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं में आ सकता है। संस्कार के बाद शिशु के बारे में बालों को किसी आटे की लोई में ही एकत्रित करने चाहिए। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके शिशु के कटे हुए बालों का कोई गलत प्रयोग में न लाए। मैंने अपने अनुभव में देखा है, जिनके संतान नहीं होती है अथवा किसी का संतान किसी कारण से अत्यधिक अस्वस्थ रहती है,
तो अनेक तांत्रिक किसी शिशु का मुंडन संस्कार के बालों से तांत्रिक क्रिया करते हैं। उस तांत्रिक क्रिया का बुरा प्रभाव शिशु पर आता है जिसके बाल होते हैं। तो संस्कार के बाद शिशु का हाथ लगवाकर एक रोटी कुत्ता को, एक रोटी गाय को तथा 125 ग्राम शक्कर किसी निर्जल स्थान पर डलवानी चाहिए। संस्कार से या सप्ताह, संस्कार से 1 सप्ताह पहले एक काला धागा माँ दुर्गा के चरणों में रख देना चाहिए और जब संस्कार संपन्न हो जाए तो यह काला धागा शिशु के गले में डाल देना चाहिए। संस्कार के बाद शिशु पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आने की समस्या रहती है, परंतु इस उपाय से शिशु के जब तक बाल नहीं आते तब तक शिशु पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं आएगा। तो संस्कार के समय शिशु को कम से कम एक वस्त्र गहरे रंग का अवश्य पहनाना चाहिए। और संस्कार के बाद शिशु के सिर में जब भी किसी तेल की मालिश करें तो उसमें आप यह अवश्य ध्यान रखें उस तेल में किसी भी प्रकार की कोई तीव्र सुगंध ना हो। संस्कार के बाद कम से कम 3 दिन तक किसी अपरिचित या गोदी में शिशु को न जाने दें। यदि मुंडन संस्कार किसी कन्या का हो तो कन्या को दादी के गोद में बैठाकर ही संस्कार कराएं। दादी के न होने पर माँ की गोद में करवाना जाता है। यदि माँ प्रथम पुत्र का संस्कार करवा रही है तो संस्कार के समय शिशु का हाथ अपने पिता के हाथ में रहने से शिशु पर तात्कालिक रूप से किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है।